को संपादित करने में स्वयं को झोंक देंगे। ऐसी स्थिति में इस मंत्रिमंडल के विस्तार के समय किसी की बल दी गई है। इन शब्दों का प्रयोग पत्रकार तो कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य और तथ्य नहीं है। सत्ता कोई मायने नहीं रखता, न कुर्सी मायने रखती है। जो यहां से निकले हैं वो संगठन में काम करेंगे। सुप्रिया जी, चित्रा हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी है, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। चित्रा विजय चौक से हमारे साथ है। सुप्रिया जी, कुर्सी मायने नहीं रखता, अब संगठन में झोंके जाएंगे। ये बीजेपी का एक तरीका है और इस अंदाज पे वो काम भी करते हैं। प्रचार के लिए भी मंत्री जाते हैं और संगठन का काम अब देखेंगे ऐसे लोग जो वहां से निकल रहे हैं। अब ये अंजना जी, मैं सबसे पहले तो इन सारे 43 नए चेहरों को और जिनका प्रमोशन हो रहा है उन सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी शिद्दत और कर्तव्य से वो अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करें उतना हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ ये भी बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का काम भी हुआ है। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को और उनके डेप्यूटी अश्विनी चौबे को स्वास्थ्य मंत्रालय से निकाला गया है तो ये सरकार ने अंततोगत्वा माना है कि कोरोना काल में भारी चूक हुई है। मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि क्या ठीकरा मंत्रियों के सर फोड़ा जाएगा और वाहवाही अकेले मोदी जी लेंगे। मैं फिर से कहती हूँ, मैं अपनी सारी शुभकामनाएं इन मंत्रियों को देती हूँ, लेकिन मैं जरूर ये विश्वास और आशा रखती हूँ कि ये जी हजूरी ना करके, दिन को रात न बताकर समस्याओं को स्वीकारेंगे और उसके समाधान की बात करेंगे। ये कहने की हिम्मत रखेंगे कि समस्या है और मोदी जी की जी हजूरी नहीं करेंगे, जो अभी तक हमने देखा करी गई और उसी के कारण लोग बढ़े हैं। मेरा छोटा सा एक ये मानना है कि जिस तरह का इंक्लूजन हुआ है इस कैबिनेट में उत्तर प्रदेश का, मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता का विकास हो, उत्तर प्रदेश की जनता लाभान्वित हो इससे। लेकिन क्योंकि काफी मंत्री जो इसमें बनकर आए हैं वो सांसद और विधायक सब रह चुके हैं और उन्होंने अपने क्षेत्रों में ऐसा काम नहीं किया है, तो कहीं पर अपनी आशा पर थोड़ा सा बिना लगाऊंगी। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सब लोग सफल हो अपने उद्देश्य में और निष्ठा से काम करें और भारत के विकास की बात करें जो होती नहीं है। क्या बात है, आज तो भावनाएं कुछ अलग ही है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो। प्रेम जी बहुत खुश हो रहे हैं, उनको तो लग रहा था कि उन पर जबरदस्त प्रहार होगा। थोड़ा सा रुकिए चित्रा, कुछ देर का इंतजार है। 39 मिनट्स 39 मिनट बचे हैं और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। लेकिन ये भी है बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ देर का इंतजार है। लेकिन आपको बता दें जो संभावित चेहरे हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचना शुरू हो गए हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी हम देख पा रहे हैं। विजय चौक पर मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें सुरक्षा कारणों से फिलहाल उधर मीडिया को जाने की इजाजत अंदर नहीं दी गई है, लेकिन गाड़ियों की ये जो लंबी कतार है, अगर पीछे तक की तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको दिखाएं तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि तैयार होकर वो तमाम चेहरे जो अब तक सांसद रहे थे या उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनकी उम्मीदें इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, वो सभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसके ठीक पहले इन तमाम लोगों को अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाना होगा। देखिए सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर खासतौर से यूपी का जिक्र कर रही हैं। इस बात को समझना होगा अंजना, हमारे दर्शकों को भी। खुद सुप्रिया महाराजगंज की राजनीति को लेकर, उसके आसपास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, और महाराजगंज से जो 6 बार के सांसद रहे हैं पंकज चौधरी, उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, बड़ा इनाम दिया जा रहा है। और पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में यकीनन उन तमाम चेहरों के जरिए जो 7 चेहरे यहां पर चुनकर आ रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए, उसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो वक्त का इंतजार लगभग खत्म होता हुआ और जो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन में जब तमाम इन चेहरों से मुलाकात की थी, संभावनाओं का जिक्र किया गया था, किस तेजी के साथ सरकार आगे काम करे उसका जिक्र किया गया था। कोरोना काल के बाद जिंदगी हमारी किस तरह से पूरी तरह से बदल चुकी है, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने एक तरीके से बेबस कर दिया था सभी को। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अब उस चेहरे के ऊपर नजर गड़ाए रखना जिसको स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया जाएगा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए हिंदुस्तान अपनी एक नई लकीर खींचता है। शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाता है नया, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि भारी भरकम मंत्रालय उनको मिलना तय है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काफी देर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा सर्बानंद
सोनोवाल। यकीनन असम का मुख्यमंत्री पद उनकी ओर से छोड़ा गया है, हेमंत विश्व शर्मा वहां पर मुख्यमंत्री बन गए, तो अब उनकी जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहीं ज्यादा बड़ी की जाने वाली है। नारायण राणे एक एक करके तमाम वो संभावित चेहरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं जिनका नाम हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए ये लोग दिखाई देंगे और नए तेवर और नए कलेवर के साथ अब ये बीजेपी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। बीजेपी कम से कम आज अपने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अंजना यही बड़ा मैसेज दे रही है।